यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लो ना, तो वहीं पर से हल कर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देख, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा कहै छै कि यहाँ पर 143 से सेम नंबर को डिवाइड कर ले छै, रिमाइंडर 31 छोड़े छै। एंड यदि सेम नंबर को यदि हम लोग कथि से डिवाइड करै छी, 31 से डिवाइड 13 से डिवाइड करै छी, रिमाइंडर कथि छोड़ते, ठीक है, रिमाइंडर कथि छोड़ते। तुम्हें क्या हुआ? मुझे आइसक्रीम चाहिए। तुम भी बचपन में ऐसे ही करते थे ना? चलो छोड़ो यार, गर्मी ही इतनी है कि क्या करे। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं तुम्हें आर्यस अग्रवाल क्लास 10 के रियल नंबर्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो भी अपने बिहारी टोन में। आवाज से मुझे अंग्रेज मत समझने लगना। सो लेट्स बिगिन। तो बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को बताऊं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, तो ये आप इसको सॉल्व कर पाओगे इस चैप्टर को ईजिली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा पता रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा सभी के बारे में, क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन के हिरार्की मतलब क्या होता है, आपका एक टेबल है होता है ना क्लासिफिकेशन का, कि हाँ इसका फर्दर सब पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। तो उसको आपको पता रहना चाहिए और उसका हर एक का डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि हाँ रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, उसका एप्लीकेशन आपको पता रहना चाहिए। ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट तो है भाई, लेकिन भाई आपको पता रहना चाहिए। तो ये आप आगे तो आए तो आपको पता होगा ही, ठीक है। तो बुक आपसे एक्सपेक्ट करता है कितना चीज़ आपको पता होगा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग आंसर डिनोट करते थे, इसको आपको पता रहना, जैसे कि आपका प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यस, और फिर इवन, ऑड, ठीक है, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब आपके कुछ नंबर्स आते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये सब आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब किसकी है, रियल नंबर क्लासिफिकेशन, प्राइम नंबर, को प्राइम, इवन, ऑड, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको पता है, एचसीएफ एंड एलसीएम्स फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप होता है वो पता रहना चाहिए। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यू, इट मीन्स रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं उसको पता रहना चाहिए। इन सभी के बारे में आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। सो घबराओ मत, ठीक है। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म आप बोलोगे भाई ये क्या लिखा हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो पी अपन क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्यू का 2⁻n एंड 5⁻n में आप रिप्रेजेंट करो, या फिर दोनों को, या फिर 2⁻m अलोन, या फिर 5⁻n अलोन में यदि आप उससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनल नंबर के केस में आता है, ठीक है। इसके बाद फाइंडिंग डेसिमल प्लेसेस ट्रिक, ठीक है, इसका जो ट्रिक होता है उसको मैं बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ कोप्राइम। सबसे पहले कोप्राइम क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो कोप्राइम वैसे नंबर्स को कहते हैं दो नंबर का पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर दो नंबर का पेयर जिसका हाईएस्ट मतलब कॉमन फैक्टर जो हो वो यदि 1 होता है तो उसको कोप्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि मैं 2 और 3 बोलता हूँ, जो 2 और 3 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 और 3 में कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यदि मैं 5 बोलता हूँ तो 5 एंड 8, ठीक है, तो 5 एंड 8 में भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यदि मैं आपको 4 एंड 6 बोलता हूँ तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स देखो एक चीज़ और आप ध्यान में रखो, तो ये कोप्राइम जो है ना, कोप्राइम आपका केवल प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब इससे कंफ्यूज मत हो, प्राइम नंबर मतलब हुआ यहाँ पे कोप्राइम मतलब प्राइम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। को प्राइम मतलब हुआ एचसीएफ 1 हो या फिर कॉमन फैक्टर 1 हो, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, ये डाउट क्लियर कर लो। तो सबसे पहला है 14 एंड 35, ठीक है। तो देखो 14 एंड 35 देख लो, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये दोनों 7 से कट जाएंगे, तो यहाँ पे 7 तो इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका नहीं हुआ। 18 एंड 25 की बात कर लो तो यही आपका आंसर होगा, बिकॉज देखो 18 एंड 25, लेट्स चेक फर्दर, 31 93, तो 31 3 93 आ जाता है, तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब 1 ही केवल होना चाहिए तो ही वो कोप्राइम कहलाएगा, 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 31 आ जा रहा है, 1 के अलावा भी आ रहा है। और यहाँ पे 32 एंड 62, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात पता चल रहा है कि
2 से कट ही जाएगा, ठीक है, तो ये तो होने वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है फाइनली, और ऑप्शन नंबर बी ही होगा राइट आंसर। आप इसे फाइंड करके देखो तो केवल 1 ही आपको मिलेगा को प्राइम। फॉर सॉल्यूशन यू कैन सी, सो कॉपी में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कोई आपका कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको ए नंबर दे रखा है और बी दे रखा है और इसके फैक्टर्स दे रखे हैं जो कि आपके क्या है प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, 2 3 5 क्या है प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड होता है इसको मैं आपको बताता हूँ, चलो देखो। सबसे पहले आपको एचसीएफ का मतलब जानना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर जो होगा जिसमें से सबसे हाईएस्ट होगा उसी को एचसीएफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैं 2 और 8 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 और 8 का फैक्टर देखो, 2 1 जो 2 हो गया एंड 1 हो गया, ठीक है, एंड 2 4 जो 8 एंड 2 2 जो 4 हो गया एंड 2 1 जो 1, ठीक है। इट मीन्स देखो इस दोनों में हाई फैक्टर कॉमन फैक्टर तो 1 भी आ रहा है, ठीक है, 1 भी आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन जो है 2 आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर ट्रिक यू कैन टेक दैट, एचसीएफ फाइंड करना होता है यदि आपको उसको फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर लेते हो, पावर में यदि आप उसको रिप्रेजेंट कर लेते हो, पावर में रिप्रेजेंट करना मतलब क्या हुआ, आप जो है यहाँ पे 2 3 टाइम्स रिपीट हो तो उसको 2⁻³ लिख सकते हो, ठीक है। तो एचसीएफ बहुत ही आसान तरीका से फाइंड होता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन रहना चाहिए, ठीक है, तो दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है 3 है, इट मीन्स 3 हो जाएगा स्मॉलेस्ट पावर। दोनों में से जो आपका एक रहेगा कॉमन उसको लेना है, या फिर 3 नंबर रहेगा तो तीनों में से रहना चाहिए, ठीक है। बट एलसीएम के केस में जो होता है उसमें आपका जो है वो किसी 2 में भी कॉमन रहेगा तो वो चलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा एलसीएम यदि फाइंड करना होगा तो यस है, ठीक है। तो देखो 2⁻³ हो गया इनटू, अब यहाँ पे देखो 3⁻³ है, 3⁻², ज़्यादा कौन है कम कौन है, कम वाला हमें लेना है ना, ठीक है, तो कम वाला है 3⁻², 3⁻² को मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे देखो 5⁻4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5⁻1 है, तो 5⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा, 9 5 जो 40, ठीक है, 9 8 72 एंड इंटू 5 तो 5 2 10 एंड 7 35 एंड 360 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या बोला है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो बुक में अवेलेबल है। तो इस तीनों ये तो तीनों आपको फैक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं है, हमें तो फैक्टर्स के फॉर्म में ही चाहिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ये एक्स्ट्रा दे दे, हाँ ये है, तो हमें फैक्टर मैंने बताया कि सबसे 2 कॉमन दिखना चाहिए तीनों में, 3 नंबर है तीनों, 5 नंबर पाँचों में कॉमन दिखना चाहिए, तो पाँचों में कॉमन 2 है, 2 लिख देंगे और 2 का पावर कितना करेंगे, 2 का पावर जो स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में देखो 3 भी है कॉमन, तीनों में दिख रहा है, तो 3 का पावर स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो 1, तो 3⁻1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 5 में देख लो तो 5 में आपका स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो इंटू 5 हो जाएगा। एंड आपका 7 क्या होगा, नहीं होगा, तीनों में कॉमन दिखना चाहिए, तीनों में कॉमन नहीं है इट मीन्स नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कट आइडिया रखना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो 5 2 15 एंड 15 4 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम में आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको जो है इसमें सबसे जो ज़्यादा पावर रहेंगे प्लस में जो आपका कॉमन नहीं रहेगा उसको भी ले लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना। जो आपका ज़्यादा पावर रहेंगे तो 2 का पावर देखो यहाँ पे देखो 2 जो है 2 लिख लेना है, पहले जितना आपको नंबर दिख रहा है ना वो सारा लिख लेना है। एक बात ध्यान रखो, जितना भी आपको, और हमेशा याद रखना यहाँ पे प्राइम नंबर ही होना चाहिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जितना भी आपको दिख रहा है, जितना भी नंबर दिख रहा है उसको आप सीक्वेंस मैनर में लिख लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो 2 3 5 एंड 7 दिख रहा है, हमें ये सारे नंबर दिख रहे हैं। अब इस पर पावर बैठाना है, ठीक है। सो 2 का पावर हाइएस्ट पावर कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो 3 का सिंपली रख देना। एलसीएम में क्या होता है, जितना भी नंबर है आपको सबको लिख देना है, उसके बाद उसका पावर पुट करते जाओ, ठीक है। एंड 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ठीक है, इट मीन्स 1 ही रह जाएगा, ठीक है। एंड 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 3 15 15 4 15 8 ओके 16 15 इंटू 16 इंटू 7, ओके। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 19 का 0 कैरी 7, ओके, कैरी 9 एंड 15 एंड 9 5 4 9 24 इंटू 7, सो 168 0, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओके।
तो की बच्चा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, तो 5वां नंबर देखो बच्चा सब। देखो 5वां नंबर क्या है कि आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि SCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। कोई भी 2 ही नंबर पे ही अप्लीकेबल होता है, 2 से ज़्यादा पे अप्लीकेबल नहीं होता, ये माइंड में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे SCF इंटू LCM बराबर इज इक्वल टू A इंटू बी, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यू दे रखा है, SCF दे रखा है, LCM दे रखा है, आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक नंबर दे रखा है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या रखते हैं, SCF इंटू LCM जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मान लो ये A दे रखा है, आपको B पूछा है। ठीक है, B पूछा है, सो A का वैल्यू आप रख दो 54 इंटू मान लो B ले लो। ठीक है, सो इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 27 2 हो जाएगा एंड 2 से 2 8 16 2 1 1, हेंस B इज इक्वल टू 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखा बच्चा सब, यहाँ पे आपको कथी बोला हुआ फाइंड करने के लिए, यहाँ पे तोरा के बोला हुआ कि प्रोडक्ट देल हाउ, SCF देल हाउ और तोरा के LCM फाइंड करे के। ठीक है, तो चले फाइंड करे एक। ठीक है, तो सेम फार्मूला तोरा के अप्लाई करे के हो, SCF इंटू LCM लगावे के हो और A इंटू बी लगावे के, मतलब प्रोडक्ट लगावे के। प्रोडक्ट सीधे देल हो तो अच्छे बात हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिखे बानी और उसके बाद SCF लिखे बानी और उसके बाद LCM, तो सीधे LCM लिखा ना, अगर काट दो तो काट दो तो कितना मरते में कटता हो, 5 3 15 5 2 10 0 320 होते सही आंसर। तो आंसर बा ठीक बा, ऑप्शन नंबर C बा। ठीक है, तो हल्का हल्का आपको जो है कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ही, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इच वन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको जो है एक चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन समझो और आंसर पाओ। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो कि इसको भी डिवाइड करता है और इसको डिवाइड करता है, तो सोचो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन होता है जो कि 2 नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, 2 नंबर को डिवाइड करता है बड़ा से बड़ा नंबर, तो लार्जेस्ट कौन। ठीक है, तो वो आपका SCF होता है। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि जैसे मैं बोलूँ कि बताओ 2 और 10। ठीक है, तो इसका SCF बताओ। ठीक है, तो SCF बताओ, तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन होगा जो कि आपका इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, वो उस नंबर का SCF होगा। ठीक है, तो बोलोगे 2 ही होगा बड़ा से बड़ा नंबर जो कि इसको भी डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको SCF फाइंड करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आइडिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो लार्जेस्ट नंबर जो कि इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों का SCF फाइंड करना है, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो 1156 और 1664। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि इसको जो है ना डिवीजन मेथड से फाइंड कर ले रहे हैं SCF। ये भी एक तरीका होता है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस पर कर लेता हूँ। ठीक है, आप दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखना, आंसर वही आने वाला है। राइट, सो 5 2 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 124 जगह 2 टाइम्स में लग जाएगा, 8 4 में से 2 जगह 2 और ये 1 फिर 512 हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप ये आपका 4 टाइम्स में कट जाना चाहिए। अच्छा, 25 2 हासिल 3 4 9 8 3 8 हासिल 1, यस 4 टाइम्स में कंप्लीट डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, 5 1 12 जो कंप्लीट है, इट मीन्स ये जो होता है ये आपका ऐसे होता है 128 वो बड़ा स्क्वायर नंबर को जो कि डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब देखो लार्जेस्ट नंबर जो कि 2 नंबर को डिवाइड करता है उसका SCF होता है, पता ही है। ठीक है, तो अब देखो लार्जेस्ट नंबर जो होगा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बड़ा से बड़ा नंबर जो कि इसको डिवाइड करेगा, तो भाई ये बड़ा वाला नंबर से छोटा ही होगा ना। ठीक है, बड़ा से बड़ा दोनों के तो छोटा ही होगा, तो जो नंबर छोटा होगा इट मीन्स छोटा होगा तो SCF जो होता है हमें छोटा आता है, LCM बड़ा आता है, नंबर से बड़ा आता है। ठीक है, इट मीन्स आपको सीधे SCF फाइंड कर लो। आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, वहाँ पे चेक करो कि क्या नंबर हमें छोटा चाहिए या फिर बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो कि इसको डिवाइड, तो लार्जेस्ट नंबर जो कि इसको डिवाइड करो, छोटा ही नंबर होगा जो कि डिवाइड करेगा। ठीक है, बड़ा नंबर कैसे डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, इट मीन्स SCF चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, इट मीन्स LCM चाहिए। ये आपको माइंड में रखना है। तो लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ठीक है, तो 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ देते हैं, इट मीन्स क्या हुआ, क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर जो कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर छोड़ रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो मान लो यदि मैं बोलूँ कि 2 और 10 को लार्जेस्ट नंबर, 2 और 8 को बताओ वो लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड कर देगा, लेकिन
मान लो आपको मतलब 15 एंड 20 का लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड कर देगा, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 2 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, ठीक है, दो रिमाइंडर आपका छोड़ना चाहिए। इसमें आपका 1 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, इसमें 2 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। इसमें इसके लिए क्या करोगे तो आपका बड़ा सा जो कि डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोड़ेगा, इट मीन्स आपका वो नंबर में वो उतना नंबर ज़्यादा होगा, तभी तो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि इसमें से आप 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 14 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट। अब इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करोगे तो वही आपका आंसर। इसको आपको 70 में से जितना बोल रहा है ना उसको घटा दो, ठीक है, और आपका 125 में से 8 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117। अब इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा। फाइंड करो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो फटाफट देखो यहाँ पे आपको इस सो आपने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन में ए होगा राइट आंसर। अब देखो आप जो है 13 से जब आप इसको 70 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 30 से 70 तो चौका 65 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 क्या आया कि नहीं आया ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जितना भाई बच रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि 1 नंबर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कि इसमें से 65 यदि घटा 5 यदि घटा दूंगा, जितना ज़्यादा उतना यदि मैं घटा दूंगा तो हमारा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल होगा इट मीन्स एचसीएफ हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, जितना रिमाइंडर बच रहा तो उसको घटा दिया, ठीक है। क्लियर है, दोनों केस में घटा दिया। आप इससे भी चेक करोगे तो आंसर वही आएगा। तो ऑप्शन में इज द राइट आंसर। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन और ज़्यादा इजी। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आपका 5 ईच केस में छोड़ेगा। तो ईच केस में छोड़ा इट मीन्स बड़ा से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड कर देगा तो आपका तो डिवाइड कर देगा कंप्लीट, रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। लेकिन यदि छोड़ा इट मीन्स 5 ज़्यादा होगा नंबर, ठीक है। तो आपको 5 जो होगा ज़्यादा होगा इट मीन्स तभी तो छोड़ रहा है, ठीक है। तो आप पहले क्या करो कि दोनों में से 5 घटा दोगे तो इट मीन्स 5 ज़्यादा नंबर है इसलिए तो छोड़ रहा है। इट मीन्स यदि रिमाइंडर उतना छोड़ रहा है, इट मीन्स यदि 5 घटा दो कोई नंबर से, यदि ये कट रहा होगा कंप्लीटली तो उसका एचसीएफ हो जाता, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा, 5 छोड़ दे रहा है, ठीक है। दोनों केस में इसमें भी 5 छोड़ रहा है, इसमें भी 5 छोड़ रहा है, तो दोनों में से 5 घटा दो। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया पीछे वाला। अब फटाफट इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, ठीक है। 240 एंड 1024 का एचसीएफ फाइंड कर लो। तो ये भाई कितना मरते में कट जाएगा बताओ भाई, कितना टाइम्स में कटने वाला है, देखो बच्चा सब जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 24 से 96 हो जाएगा, 960, ठीक है। अब 4 6 और ये कट जाएगा, फिर 240, 6 चौक 24, ठीक है। तो 240 से ज़्यादा हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, और 18 और 34 12, 180 और 190 2 92 8, ठीक है। और 13 में से 9 जाएगा तो 4, और ये कट गया 48 और 64, एक मरते में 48, फिर 6 1, फिर 16 48। इट मीन्स 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है कि आपको 1095 एंड 1168 का एचसीएफ फाइंड करना है। सॉरी, आपको क्या फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कट कुट करके सिंपल बनाना है, ठीक है। मतलब लिए अब ये आगे नहीं कटे, तो देखो इसको काट के देखते हैं, कोशिश करते हैं। 9 9 1 10 10 5 15, ठीक है। ये तो 3 से कट सकता है, और 8 और 8 8 16, ठीक है। बट ये 3 से नहीं कटेगा। इट मीन्स देखो आपको जो ऐसे फाइंड करना है तो सिंपली आप दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करो तो वो आ जाएगा। तो इस दोनों नंबर का जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, चलो देखो यहाँ पे फटाफट, ठीक है। एक मरते में 1095 हो जाएगा, 3 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 0 0 73 1095 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। एक मरते में लगा दो 73, 9 में से 3 जाएगा 6, और 10 में से 7 जाएगा 3, ओके। फिर 65 हो जाएगा, और यहाँ पे 73 से कितना टाइम्स में कट जाएगा, तो आई होप ये जो है 73 5 कट जाना चाहिए। अंतिम अंतिम 5 से लेकर 75 5 टाइम्स में ये जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन 73 जो है वो 73 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और फाइनल आपका आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा। तो 73 से ये जो हमारा कितना 15 टाइम्स में कट रहा है, और ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आपका जो है ना आई होप 73 6 18 को 1 कैरी 1 एंड ठीक है 6 जा 42 एक 3 6 या फिर आप 36 8 हासिल 1
और सच 42 एक 43, ठीक है 4, ठीक है पहला टाइम्स में एक टाइम्स में तो कटेगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। एक टाइम्स में 73 हो गया, 6 में से 3 जगह 3 और 11 में से 7 जगह तो 4 हो गया और फिर 8 हो गया, 438, इट मीन 6 टाइम्स, इट मीन 16, 15/16 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर व्हाट डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 the number Euclid division lemma states that for any positive integer a and b there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, ठीक है r must be satisfy करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होना चाहिए कि r जो रिमाइंडर जो है वो आपका जो है डिवीजर से बड़ा होना चाहिए और जो डिवीजर से छोटा होना चाहिए, बल्कि और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि 2 को यदि आप 10 से डिवाइड, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 5 जा 11 ले लो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, राइट, सो 1 आ गया। तो ये जो 1 क्या 1 आपका डिवीजर से छोटा है, ठीक है, डिवीजर से छोटा है ना, राइट, एंड रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, फिर 0 के बराबर रहेगा तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और नंबर वाई डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, ठीक है, एक नंबर जो कि इसको और नंबर वाई डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, एक नंबर को इसको और इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका नंबर वाई डिवाइडेड बाय 143 इट्स रिमाइंडर 31 जो रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो आपको सेम नंबर को यदि हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो इसको क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। देखा बच्चा सब, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आयल है, तो ये क्वेश्चन आयल है जो है, ये क्वेश्चन आयल है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ला हुआ ना, तो वहीं पर से आयल का हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा कथी कहै छै कि यहाँ पर 143 से सेम नंबर को डिवाइड कर जाइ छै तो रिमाइंडर 31 छोड़ै छै, एंड यदि सेम नंबर को यदि हम लोग कथी से डिवाइड करै छी 31 से डिवाइड 13 से डिवाइड करै छी, रिमाइंडर कथी छोड़ते, ठीक है, रिमाइंडर में कथी छोड़ते। तो यहाँ पर तूने यूक्लिड डिवीजन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए, तो हम लोग उस नंबर को ए मान लेते हैं, ठीक है। अब उस नंबर को ए मान लीजिए, तो यहाँ पे बी क्यू, ठीक है, बी इट मीन्स डिवीजर, ठीक है, तो डिवीजर यहाँ पे 143 है, एंड क्यू को हम लोग क्यू मान लीजिए, एंड आर हम लोग लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिए लिख लीजिए, ये सेम नंबर है ना, इसलिए यही लीजिए, और यहाँ पर 13 से डिवाइड करे छे, और यहाँ पर बड़का क्यू लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना देते, ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ ना देते, ठीक है, कुछ तो कुछ देते, आर हम लोग सिंपली ले लीजिए। अब यहाँ पर देखू एकरा कथी लिख सकै छी, इसका 11 × 13 लिख सकै छी क्यू, प्लस इसको कथी लिखै छी, इसको 13 × 2 प्लस 5, तो ना 26 5 31 होते। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो हल्का सा, तो ऐसा इसलिए लिखै छे ना ताकि यहाँ पर ई और ई कॉमन आ जाते, कॉमन जब आ जाते तो ई और ई कॉमन आ जाते, तो हम कथी करबे कि यहाँ पर कॉमन आ जाते, तो हम लोग सिंपली इसका वैल्यू क्यू का वैल्यू हमें से मिल जाते। देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 13 कॉमन लेवे, तो यहाँ पे 11 क्यू बच जाते, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 13 कॉमन आ जाते तो 2 बचते सिंपली, एंड प्लस में बाहर में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या एहो ए के बराबर, एहो ए के बराबर, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बराबर। जब ये दोनों इक्वेशन बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 13 के साथ जो होगा, ठीक है, वो जो है क्यू के बराबर होगा, एंड आर के साथ जो होगा ये 5, मतलब यहाँ पर जो होगा आर के आर ये बराबर होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। अरे रुको रुको रुको, वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी तक नहीं लाइक किए, नहीं सब्सक्राइब किए, अरे भाई जल्दी कर लो। अब क्वेश्चन में 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये तो हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जिसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 बार ए आया, 1 आया, 3 बार आया, मतलब पैटर्न एक फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। रिपीट भी नहीं कर रहा है, और ये तो आपका पता है ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, ये तो टर्मिनेट कर ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पाई क्या, पाई तो एक इरेशनल, भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहा है, ये सब क्वेश्चन तो बनवा रखे हो, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। आपका ये क्या है, यहाँ पे देखो सेम आपका यहाँ पे 3 बार है, 4 बार आ गया, ये कि इरेशनल नंबर हो जाएगा।
यहाँ पे ये देखो 2 4 6 3 6 3 6 3, इट मीन्स 6 3 6 3 6 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का बी इज द राइट आंसर। ओके, देन इसके बाद आप व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि 2 रेज़ टू पावर m। ठीक है, कोई भी नंबर यदि टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, या फिर बोथ में से दो अलोन अलोन भी आप लिख सकते हो। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या रख रखा है 124/165। 165 को देखो ऑप्शन में बी क्या है 131/30। ऑप्शन नंबर सी क्या है 2027 अपॉन में 625 एंड डी क्या है आपका 1625 अपॉन में 462। देखो मैं जो हूँ ना चालाकी से दिमाग लगाओ, यदि आपने क्यूब याद किया होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 5 का पावर जो है इसको आप कितना 4 लिख सकते हो। आई होप सो। ओके, 125 5 का होता है। ठीक है, 125 5 से 625 होता है। यस 20, तो आप इसको 5 का पावर 4 लिख सकते हो। इट मीन्स 5 के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखना यदि ऊपर कट जाता है तो वो आपको काटना है, अन्यथा आप सिंपली आपको डिनोमिनेटर को यदि इसके फॉर्मेट में लिख पा रहे हो तो इट मीन सही हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 31/2 रेज़ पावर 2 इंटू 5, मतलब इसको आप किस प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको क्या पूछ रहा है ऑप्शन देखो, डेसिमल प्लेस बताना है कितना तक जाएगा। ठीक है, कितना तक कटेगा। डेसिमल प्लेस मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे देखो जाके बाद यहाँ पे 4 डिजिट पे जाके कट गया। ठीक है, तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे कितना डिजिट के बाद इसको सॉल्व करने के बाद कटेगा। तो देखो यहाँ पर 37/2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप क्या 5 को यदि आप ऊपर में यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2 इंटू 5 हो गया, तो यदि आप ध्यान से देखो यदि आप नीचे भी सेम नंबर यदि आपको नीचे में यदि आपको मान लो कोई नंबर को यदि 100 से डिवाइड करो, कोई नंबर को 10 से 5 यदि मान लो आपको यहाँ पे 8 को 10 से डिवाइड करना, तो आप सिंपली क्या करोगे 0.8 लिख दोगे। ठीक है, तो पॉइंट लगा दो। यदि 8 को 100 से डिवाइड करने का 0.08 लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये आसानी हो जाएगा। यदि हम लोग इसको 10 के नीचे आपको 10 के फैक्टर मतलब 00 वाले नंबर में लिया है फैक्टर उसमें, तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, 10 वाले नंबर में तो हम लोग क्या करते हैं इसको, यदि यहाँ पर 2, अब देखो 5 इंटू 2 क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 क्या होगा, तो भी 10 होगा। क्यों, क्योंकि 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, जो कि 10 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 बजे 5 हासिल 3 और बनती है 15 और 3 18। ठीक है, अब यहाँ पे 5 रेज़ पावर 2 हो गया, तो इट मीन्स 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 5 आ रहा है। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 बार आपका 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रेज़ पावर 2 आ गया नीचे में। इट मीन्स 0. तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो 1.85 लिख सकते हो। कितना 2 आया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। ठीक है, तो 1.85 मीन्स 2 आ रहा है 2 डिजिट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ पर 2 डिजिट दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 920 देख लो कि आपको बोल रहा है कि 14753 अपॉन में 1250 को कितने डेसिमल पर टर्मिनेट कर। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो 147 एंड 53 है, एंड 125 को आप लिख सकते हो 5 का पावर 3 इंटू, ठीक है 10 है तो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर कितना चाहिए, तो 2 का पावर 3 और चाहिए ताकि हम लोग 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 बना सके। तो हम लोग क्या कहते हैं, नीचे आपको 2 का पावर 3 और ऊपर में 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का पावर 3 इट मीन्स 8 से जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं 24 को 4 हासिल 3, ठीक है 24 को 4 हासिल 2 और 8 40 2 42 का 2 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, 8 6 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 हो जाएगा 38 का 8 हासिल 3 और 8 3 11 डिवाइड में हो जाएगा 4 0, इट मीन्स 4 को डिजिट 0 बैठा दो 2 2 4। ठीक है, और डेसिमल के बाद आप क्या करो 4 को डिजिट बैठाओ, 4 आपका आ रहा है 4 डिजिट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 20। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 21 द रेशनल नंबर द नंबर दिस, ये क्या है रेशनल नंबर है भाई, ऑप्शन नंबर सीधे दिख रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है।
ठीक है। अब ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, दो आपका जो है प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब 2, 3, 5, 7 ऐसा फैक्टर्स रहते हैं उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है वो केवल 2 रहता है उसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ किसी ए का प्राइम फैक्टर जो है लिस्ट का है, मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो वो 3 है, एंड किसी नंबर बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर जो वो 5 है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी क्या होगा। यहाँ पे देखो, अब देखो ए का प्राइम फैक्टर क्या बोला है, 3 है, 3 है लिस्ट है। आपको पता है सबसे लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो आपका 2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला 3 हो, इट मीन्स 2 जो है प्राइम नंबर, 2 प्राइम फैक्टर इसका नहीं होगा, ठीक है। 2 भी होगा और 3 होगा और मान लो आगे भी कुछ होगा। तो लिस्ट बोला मान लो इनटू आपका कुछ अगला प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। P1 P2 ऐसे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। नहीं पता हमें तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बस। एंड बी का क्या हो, या फिर नहीं भी हो सकता, कोई ठिकाना नहीं है, राइट। सो इसके बाद आपका क्या है 5 इंटू ठीक है, और 5 इंटू पी, मान लो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे क्या सबसे छोटा ये प्राइम फैक्टर है ना। अब देखो आपका बोला ए प्लस बी बताना है ये क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ओके। सो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड जो होता है वो आपका इवन होता है। जैसे कि आप 5 + 3 करोगे तो 8 होगा, ठीक है। 2 + 5 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 5 करोगे तो वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 5, बट ये क्या है, ये जो है इवन आ गया, ठीक है। 3 + 5 करोगे तो 8 हो जाएगा, 9 + 3 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या इवन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या इवन आएगा। तो इवन ऑप्शन कौन सा है, इवन जो है आप देखो तो यहाँ पे अभी चेक करो ऑप्शन, तो इवन जो ऑप्शन है ए होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन हलवा पूरी वाला है, कुछ √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पता ही है क्योंकि आपका यदि आपका जो है रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर है। 1/√2 क्या, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि एक रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया गया तो हमारा वैल्यू जो है वो ऑलवेज इरेशनल आता है। रेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करोगे तो आपका इरेशनल ही आता है, रूल्स पढ़ा था आपने। एंड 2 + √2 एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करोगे तो आपका ऑलवेज इरेशनल आएगा। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बोथ इंक्लूड, मतलब दोनों के लेना, 1 को भी लेना है 10 को भी लेना है। मतलब लीस्ट नंबर सबसे छोटा से छोटा नंबर बताना जो कि सारे नंबर से डिविजिबल, सबसे छोटा से छोटा नंबर सारे नंबर से डिविजिबल, मतलब वो नंबर बड़ा ही होगा, ठीक है। 10 से, तो 10 से वो नंबर बड़ा ही होगा तभी तो उस सारे नंबर से डिविजिबल होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे एलसीएम बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन का आप चाहो तो ऑप्शन से भी टैकल कर सकते हो, अन्यथा आप क्या कर सकते हो, सभी का एलसीएम फाइंड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी का एलसीएम फाइंड कर लो, अन्यथा आप क्या कर सो ऑप्शन से चेक करो। होशियार बच्चे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 2 का 3 का 5 का 7 का, ओके, और 9 का 8 का पता रहना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो ये जो है 100 क्या आपका ये 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इट मीन्स ये जो है कट जाएगा, ठीक है। सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो छोटा से छोटा नंबर। क्या ये जो है क्या ये डिविजन 6 2 8 1 9, ठीक है। तो 9 ये इट मीन्स 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से, 7 से कटेगा। क्या 7 से कटने के लिए देखो 7 से इसको चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। 12 में 7 जगह 5, 7 5 12, ठीक है। 56 7 8 56, ये 7 से ये कट रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं 2520, इसको 8 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई होप हमें 8 से चेक करना चाहिए, ठीक है। 8 से 1260 को चेक करना चाहिए। 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट यदि कटता है तो उसको कट जाएगा, ठीक है। 8 3 24 हो जाएगा और 2 0 ये नहीं कटेगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी जो है ये कैंसिल होगा, ए और बी कैंसिल होगा, अब सी और डी बचा, ठीक है। अब देखो सिंपल जो है आप सी और डी में इसको 7 से देख लो कट के, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 4 9 हो गया, एंड 5 2 7 1 2 9, इट मीन्स 9 से भी कट रहा है, ठीक है। तो बच्चा फाइनली 4 से भी कट ही जाएगा, 20 आ गया एंड 40 आ गया, तो 4 से भी कट ही जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हमें क्या चेक कर लेना है कि इसको क्या ये जो है हमारा 8 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो 8 से चलो इसको देखते हैं, तो 520 देखेंगे क्योंकि आपका लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए केवल 8 से, ठीक है। तो इसको 8 के 8 6 48 हो जाएगा,
ठीक है 4 जीरो 8 पंचे 40 इट मीन्स ये कट जाएगा। ठीक है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है 5040 इट मीन्स 040 ये 40 है ये भी कट जाएगा 8 से तो ये भी हो जाएगा। ठीक है मतलब दोनों नंबर जो है कट रहा है 8 से भी। ठीक है तो सारे नंबर जो मतलब 1 से लेकर 10 तक, बट छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर सी है छोटा, तो सी इज़ द राइट आंसर। आप जो है इसके सबका एलसीएम भी फाइंड करोगे तो आपको यही आएगा। इससे आसान है कि आप इससे फाइंड कर लो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। और वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बता ही देना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।